वेलकम टू जूम क्लासेस 10th 11 12। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 और आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपका जो दे रखा है यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। यानी कि स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5th तक आपसे कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। तो वह 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं स्टूडेंट, जैसे कि 1 2 3 4 5 में दे रखा हूँ, देख लीजिए। cot x, sin x, cosec x, cos x, sec x। ठीक है स्टूडेंट, ये दे रखा है। ठीक है, और मुझे इसी का वैल्यूज फाइंड करना है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 तक कह रहा है ना स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले आप इसको याद रखिए। यहाँ ध्यान दीजिए आप, tan x का रेसिप्रोकल क्या होते हैं या अपोजिट क्या होते हैं, cot x। ठीक है, sin x का अपोजिट क्या होते हैं वर्ड, cosec x, और cos x का अपोजिट वर्ड क्या होते हैं, sec x। यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट देख लीजिए आप, tan x = -5/12। तो cot x का वैल्यू बताइए। यही सब का तो हमें वैल्यूज बताने हैं कि क्या होगा, सिर्फ मुझे एक दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये दे रखा है स्टूडेंट किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको क्वाड्रेंट की बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देख लीजिए क्वाड्रेंट में आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये रहा स्टूडेंट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये A4 आफ्टर, ठीक है, S4 स्कूल, T4 टू, और C4 कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो ए जो है स्टूडेंट, इसमें जो होते हैं ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, ये सारे स्टूडेंट पॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा। ऑल होंगे इसमें, सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो सारे क्या होंगे स्टूडेंट, वह सारे पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने बचेंगे वह सारे निगेटिव, सॉरी स्टूडेंट, सारे पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ गया आपको, इसमें तो सारे हैं ही। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में एस का मतलब आफ्टर स्कूल, स्कूल का मतलब साइन, और साइन का ऑपोजिट क्या वर्ड होता है स्टूडेंट, कॉसेक। ठीक है, यही दोनों स्टूडेंट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बाकी जितने बचेंगे वह सारे निगेटिव होंगे। साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी निगेटिव होंगे, सारे निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 3rd नंबर 2 का मतलब यानी कि tan और cot। tan का ऑपोजिट क्या होते हैं, cot होते हैं, तो ये दोनों स्टूडेंट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बाकी जितने बचेंगे tan cot को छोड़कर वह सारे निगेटिव होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट कॉलेज यानी कि C, यानी कि cos और sec, यह दोनों स्टूडेंट पॉजिटिव होंगे। cos sec को छोड़कर जितने होंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज वह सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा स्टूडेंट आंसर तो एक मिल गया, tan x = -5/12। तो स्टूडेंट tan x का अपोजिट वर्ड क्या होते हैं, ठीक है, cot x होता है, अपोजिट वर्ड होते हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इस नंबर को हमें पलट देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि 12 को ऊपर लिखना होगा और 5 को नीचे लिखना होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं, cot x = क्या होगा, 12 को हमें ऊपर लिखना होगा और 5 को नीचे लिखना होगा। लेकिन स्टूडेंट माइनस का साइन ऊपर ही रहता है और ऊपर ही रहेगा। यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आपसे कितने कह रहा है, 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कह रहा है, 5। तो स्टूडेंट ये कितना है, ये 1st हो गया। अभी 4 और बचे हैं, तो ये सब भी करना है। ये सब भी बहुत आसान है स्टूडेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ये कि sec x² x = होते हैं 1 + tan x² x। ये फॉर्मूला आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लेके चलते हैं। sec x² x = क्या हो जाएंगे, 1 +
10x², 10 का वैल्यू क्या है -5 डिवाइड 12 का x²। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग sec x² x इजकल टू 1 प्लस, ठीक है 5 का x² कितने होंगे स्टूडेंट 25 डिवाइड 12 का x² कितने होंगे 144। ये आपको पता ही होगा। तो sec x² x इजकल टू 144 और 25 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट कितने आएंगे 169 डिवाइड 144। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए आप sec x इजकल टू ये x² को स्टूडेंट हम इक्वल के बाहर लेके चले गए तो क्या बन गया रूट बन गया 169 डिवाइड 144। यहाँ तक समझ में आ गया माय डियर। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए तो sec x इजकल टू क्या आ गया स्टूडेंट बताइए। sec x इजकल टू ये x² स्टूडेंट इक्वल के बाहर गया तो क्या बन गया ये रूट बन गया और ये 169 और 144 लिख दिया। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट sec x इजकल टू क्या दे रखा है स्टूडेंट, ये देख लीजिए आपको पता है कि जब ये रूट हटेंगे तो स्टूडेंट प्लस और माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, और 169 ये किसका x² होते हैं 13 का होते हैं और 144 किसका x² होता है स्टूडेंट 12 का x² होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन स्टूडेंट ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है sec x आपके क्वेश्चन डिसाइड करेगा। क्वेश्चन कह रहा है ये कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। ये जो 5 जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये तो सेक है ना मेरा, तो ये तो निगेटिव ही होगा। तो sec x इजकल टू -13/12 ये हो जाएगा हमारा आंसर sec x का। ठीक है स्टूडेंट, जब स्टूडेंट sec x यहाँ हम लिख देते हैं sec x किसका रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट बताइए, तो cos का होता है। तो cos x हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12 को ऊपर लेके चले जाइए और 13 को नीचे लेके आ जाइए और माइनस का साइन तो ऊपर ही रहेगा और ये भी हो गया स्टूडेंट हमारा आंसर। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना स्टूडेंट कि sec x का वैल्यू कितने आए हैं -13। यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट -13 डिवाइड 12 ये हो गया आंसर। और नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट बताइए, और नेक्स्ट है स्टूडेंट cos x। अभी हम निकाले हैं स्टूडेंट कितने आए हैं, इसी का रेसिप्रोकल होगा -12 डिवाइड 13। ठीक है स्टूडेंट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ तक आपको। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, अब हमारा 2 बच गया, साइन का बच गया और कॉस का बच गया। स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, यहाँ ध्यान दीजिए आप पढ़े होंगे sin x² x प्लस cos x² x इजकल टू 1। तो sin x² x इजकल टू 1 माइनस cos x² x, sin x² x इजकल टू 1 माइनस cos का वैल्यू कितने आए हैं स्टूडेंट देख लीजिए 12/13, माइनस का साइन है कोई दिक्कत नहीं, -12/13 ऑफ x²। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट sin x² x इजकल टू 1 माइनस, अब देख लीजिए माइनस का साइन है और x² है तो ये स्टूडेंट प्लस का ही होगा। तो 12 का x² कितने होंगे 144 डिवाइड 13 का x² कितने होंगे 169। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं sin x² x इजकल टू क्या हो जाएंगे 169 1 से 169 में से 144 घटाएंगे स्टूडेंट तो कितने आएंगे, ऊपर बचेगा 25 और नीचे क्या बचेंगे स्टूडेंट बताइए 169 ही बचेगा। यहाँ तक समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट बताइए, यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट बताइए। तो अब आपको पता है ये 144 cos x² x, तो cos का वैल्यू कितने आए हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब स्टूडेंट साइन जब ऊपर जाएगा स्टूडेंट, ठीक है sin x इजकल टू ये क्या हो जाएंगे x² जब इक्वल के बाहर जाएंगे तो रूट बन जाएगा स्टूडेंट और 25/169। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। अब आपको पता है स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए
साइन एक्स इजकल टू क्या हो जाएंगे, जब ये रूट हटेंगे स्टूडेंट तो क्या लगेगा, प्लस और माइनस का साइन लगेगा। ओके, प्लस माइनस का साइन लगेगा। और अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट बताइए, प्लस 5/13 ये तो हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन ये 5/13 ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो ये डिसाइड स्टूडेंट कौन करेगा, ये करेगा, क्वेश्चन हमारा करेगा, ये क्वेश्चन करेगा स्टूडेंट। सेकंड क्वाड्रेंट आपसे बोल रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है होता है स्टूडेंट, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो ये तो साइन है ही स्टूडेंट, तो ये पॉजिटिव में ही होगा, तो यानी कि साइन एक्स इजकल टू 5/13। ये आंसर आ गया स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया क्या होगा यहाँ पर 5/13। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होते हैं बताइए, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स इजकल टू नंबर को पलट दीजिए 13/5, ये हो गया स्टूडेंट हमारा आंसर। तो 13/5, ठीक है स्टूडेंट, नंबर को मैंने पलट दिया। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आप याद रखिएगा स्टूडेंट, यह भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सही से समझ में आ गया है। तो मैं कहूँगा बस आपसे एक ही कहूँगा कि स्टूडेंट प्लीज़ आप हमारे जूम क्लासेस 10, 11, 12 ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए और प्लीज़ आप इसे शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।